पाठ 16 मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स। मुहावरे इडियम्स। राणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना के दांत खट्टे कर दिए। उस काठ के उल्लू से क्या पूछते हो, कोई भी बात उसकी समझ में आने वाली नहीं है। यहाँ पहले वाक्य में दांत खट्टे कर दिए का अर्थ यह नहीं है कि कोई खट्टी चीज खिलाकर दांत खट्टे कर दिए, बल्कि इस वाक्यांश का प्रयोग बुरी तरह हरा देने के लिए किया गया है। इसी प्रकार दूसरे वाक्य में काठ के उल्लू से तात्पर्य लकड़ी के बने उल्लू से न होकर एकदम मूर्ख व्यक्ति से है। अतः हम कह सकते हैं, जब कोई वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है तो उसे मुहावरा कहते हैं। ध्यान रखिए, मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग उनके मूल रूप में किया जाता है, उनके अर्थ नहीं प्रयुक्त किए जाते। उदाहरण: मुहावरे अर्थ और प्रयोग। अक्ल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। परीक्षाओं की तिथि घोषित होने के बाद भी तुम खेलों पर अधिक ध्यान दे रहे हो, तुम्हारी अक्ल पर पत्थर पड़ गए हैं। अपना रास्ता नापना, चले जाना। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, अपना रास्ता नापो और फिर इधर दिखाई मत देना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। तुम क्यों अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहे हो? तुमने तो कुछ किया नहीं, सारी मेहनत तो तुम्हारे दोस्त ने की है। आंखों पर बिठाना, बहुत आदर सत्कार करना। जब रामदेव जी मेरे शहर में आए तो लोगों ने उन्हें अपनी आंखों पर बिठा लिया। आंखों में खून उतर आना, क्रोध से आंखें लाल हो जाना। झूठ बोलना बुरी बात है। अनेक बार यह बात समझाने के बाद भी पुत्र के झूठ बोलने पर पिता की आंखों में खून उतर आया। आटे दाल का भाव मालूम होना, परिस्थिति की कटुता का ज्ञान होना। गुस्से में रमन घर छोड़कर चला तो आया, लेकिन अब उसे आटे दाल का भाव मालूम हुआ है कि बिना पैसे की जिंदगी कितनी मुश्किल है। आपे से बाहर होना, संयम खो देना। तुम छोटी छोटी बातों पर आपे से बाहर क्यों हो जाती हो? थोड़ा तो अपने ऊपर नियंत्रण रखा करो। ईंट का जवाब पत्थर से देना, दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना। यदि चीन ने हमारे देश पर हमला किया तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। एक तीर से दो शिकार करना, एक युक्ति से दो काम करना। घर में पुस्तकालय बना, मदन तुमने एक तीर से दो शिकार कर दिए। ज्ञान से भरी पुस्तकें पढ़कर तुम्हारे बच्चे ज्ञानवान बनेंगे, साथ ही वीडियो खेलों से भी दूर रहेंगे। एक ही लाठी से हाँकना, सबके साथ समान व्यवहार करना। कक्षा में सभी बच्चे एक जैसे नहीं हैं, सभी को एक लाठी से नहीं हाँका जा सकता। किताबी कीड़ा होना, हर समय पढ़ते रहना या केवल पुस्तकीय ज्ञान रखने वाला। रोशन तो किताबी कीड़ा है, वह हम लोगों के साथ फिल्म देखने नहीं चलेगा। कीचड़ उछालना, निरादर या कलंकित करना। दूसरों पर कीचड़ मत उछालो, अपनी ओर देखो, तुम क्या क्या करते हो। खरी खोटी सुनाना, भला बुरा कहना। मेरा कोई कसूर नहीं है, जाकर बॉस से मिलो। मुझे खरी खोटी सुनाने से क्या मिलेगा? खून पसीना एक करना, कठिन परिश्रम करना। श्याम बाबू ने इतनी धन संपत्ति अपना खून पसीना एक करके इकट्ठी की थी। गागर में सागर भरना, थोड़े शब्दों में बहुत अधिक कह देना। बिहारी ने अपने दोहों में गागर में सागर भर दिया है। घुटने टेकना, हार मान लेना। द्वितीय विश्व युद्ध में सभी यूरोपीय देशों ने हिटलर के सामने घुटने टेक दिए। चेहरा फक पड़ जाना, घबरा जाना। जब चोरी पकड़ी गई तो रामनाथ का चेहरा एकदम फक पड़ गया। चोली दामन का साथ होना, घनिष्ठ संबंध होना। इन दोनों दोस्तों में चोली दामन का साथ है, इन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। छाती पर मूंग दलना, बहुत अधिक दुख देना। अपने भाई की छाती पर कब तक मूंग दलते रहोगे? क्यों नहीं कोई नौकरी तलाशते? जहर का घूंट पीकर रह जाना, अपमान सहन करना। लुच्चे लफंगों के सामने भले लोग जहर का घूंट पीकर ही रह जाते हैं। लोकोक्तियाँ, प्रोवर्ब्स। लोकोक्ति शब्द की रचना दो शब्दों लोक तथा उक्ति के मेल से हुई है, जिसका अर्थ है लोक में प्रचलित उक्ति या कथन। हिंदी में लोकोक्ति को कहावत भी कहा जाता है। लोकोक्ति की प्रमुख विशेषताएं। लोकोक्तियाँ ऐसे कथन हैं जिनमें कभी परिवर्तन नहीं होता। लोकोक्ति अपने में पूर्ण होती है। लोकोक्ति में से कोई भी शब्द हटाया नहीं जा सकता। लोकोक्तियाँ जीवन के अनुभव पर आधारित होती हैं।
और किसी न किसी सत्य को उद्घाटित करती हैं। लोकोक्तियां पूर्ण वाक्य होती हैं। मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर। ध्यान रखिए, मुहावरे वाक्यांश होते हैं जबकि लोकोक्तियां पूर्ण वाक्य होती हैं। वाक्य में प्रयुक्त होने के बाद मुहावरों में लिंग, वचन आदि के कारण परिवर्तन हो सकता है, पर लोकोक्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता। मुहावरे तर्क पर आधारित नहीं होते, जबकि लोकोक्तियां तर्कपूर्ण कथन होती हैं। नीचे वाक्य में प्रयोग के साथ कुछ लोकोक्तियों के उदाहरण दिए जा रहे हैं। अंधा क्या चाहे, दो आंखें। बिना प्रयास के इच्छित वस्तु का मिल जाना। मेरा दोस्त हर रोज नौकरी करने बस से कनॉट प्लेस जाता है। कल मुझे नई दिल्ली स्टेशन जाना था। मैंने उससे कहा कि वह मेरे साथ कार से चलना चाहे तो चल सकता है। मैं उसे कनॉट प्लेस छोड़ दूंगा। मेरी बात सुनते ही वह बोला, भाईजान, अंधा क्या चाहे, दो आंखें। मैं आपके साथ चलता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। एक आदमी कमाए और सभी लोग बैठकर खाएं, ऐसा कब तक चलेगा। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। सबको मिलकर कोई न कोई काम पकड़ना चाहिए। आंख का अंधा नाम नैनसुख, गुण के विरुद्ध नाम होना। तुम्हारा नाम तो है किरोड़ी मल और गांठ में नहीं है एक धेला भी। तुम्हारे जैसे लोगों के लिए ही यह कहावत प्रचलित है कि आंख का अंधा नाम नैनसुख। आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ होना। सारी पुस्तकें मैंने संभाल कर रखी थीं। उनसे अपनी पढ़ाई भी पूरी कर ली और परीक्षा के बाद आधे दामों में बेच भी दी। इसी को कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। आप भले तो जग भला। दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए तो दूसरे भी अच्छा व्यवहार करेंगे। तुम्हारे पिताजी बहुत ईमानदार हैं, इसीलिए सबको ईमानदार समझते हैं। इसीलिए कहा जाता है आप भले तो जग भला। उंगली पकड़कर पोंचा पकड़ना, थोड़ा सहारा पाकर सब कुछ पाने की इच्छा करना। अंग्रेज भारत में व्यापार करने आए, फिर धीरे धीरे सारे देश पर अधिकार कर लिया। इसी को कहते हैं उंगली पकड़कर पोंचा पकड़ना। ऊंची दुकान फीका पकवान, नाम अधिक गुण कम। गुलाब राय ने जब से कर्मचारी बदले हैं, उसकी मिठाइयों का स्वाद पहले जैसा नहीं रहा। अब तो ऊंची दुकान फीका पकवान की कहावत चरितार्थ हो रही है। एक तो करेला, दूजे नीम चढ़ा। एक दोष तो था ही, दूसरा और लग गया। समय पर गृह कार्य न करने की आदत रोहन में थी, अब झूठ भी बोलने लगा है। यह तो वही बात है, एक तो करेला, दूजे नीम चढ़ा। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। एक खराब व्यक्ति सबको बिगाड़ देता है। बेईमान विजय को नौकरी से निकाल दिया गया ताकि ईमानदार कर्मचारी भ्रष्ट न हो। संचालक भली भांति जानते हैं कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। एक ही थैली के चट्टे बट्टे, एक ही प्रवृत्ति के लोग। अरे भाई, मदन और सुमन पर विश्वास मत करना, दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। समझ लो, एक नागनाथ है तो दूसरा सांपनाथ। का बरसा जब कृषि सुखाने, समय निकल जाने पर मदद करना व्यर्थ है। मुझे रुपयों की जरूरत तो परसों थी और तुम देने आए हो आज। अब मैं इनका क्या करूँगा? अब तो प्लॉट बुक नहीं कर सकता। अंतिम तिथि निकल गई। किसी ने सच ही कहा है कि का बरसा जब कृषि सुखाने। कोयले की दलाली में मुंह काला। बुरे व्यक्ति के साथ रहने से बुराई ही मिलती है। आलसी संजय के साथ रहने पर लोग आपको भी आलसी व्यक्ति मान लेंगे। जानते हो कि कोयले की दलाली में मुंह काला ही होता है। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, शर्मिंदा होकर दूसरे पर क्रोध करना। पुलिस वाले ने जब तुम्हें 2 डंडे लगाए तब तो कुछ नहीं बोले, और अब यहाँ आकर मुझ पर दोष लगा रहे हो। तुम्हारी स्थिति तो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे जैसी है। गुरु तो गुड़ ही रहे, चेला हो गए शक्कर। गुरु की तुलना में शिष्य का आगे निकल जाना। हरीश को जादू की शिक्षा मुखर्जी बाबू ने दी थी। मुखर्जी बाबू सारी जिंदगी जादू के तमाशे दिखाते रहे और पेट भरने लायक ही कमाते रहे, पर हरीश ने तो कमाल ही कर दिया। वह तो इतना प्रसिद्ध हो गया है कि उसके विदेशों में भी शो होते हैं। गुरु तो गुड़ ही रहे, चेला हो गए शक्कर। गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। दोषी के साथ निर्दोष भी मारा जाता है। बनवारी का बेटा दिन रात अपने किराएदार के बेटे मुनीश के साथ घूमता फिरता था। एक दिन पता चला कि मुनीश चोर है। पुलिस जब मुनीश को पकड़ने आई तो वहीं बनवारी का बेटा भी खड़ा था। पुलिस उसे भी थाने ले गई। सच ही कहा गया है कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। घर की मुर्गी दाल बराबर।
घर की वस्तु का कम आदर होता है। अपने खेत के टमाटर और खीरे तो सारे गांव में बांट दिए और अब बाजार से घटिया टमाटर खीरे खरीद खरीद कर ला रहे हो। अपनी चीज की कदर ही नहीं की। सही कहा गया है कि घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। चलती का नाम गाड़ी, जिसका काम चल निकले उसी का बोलबाला। प्रभावशाली लोगों की अनुचित बातों को भी लोग सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। इसी को तो चलती का नाम गाड़ी कहते हैं। चिराग तले अंधेरा होना, महत्वपूर्ण स्थान के समीप अपराध पनपना। कल थाने में चोरी हो गई। कितने आश्चर्य की बात है, चिराग तले अंधेरा। चोर की दाढ़ी में तिनका, दोषी स्वयं डरता है। जब अध्यापक ने कक्षा में पूछा कि किताब किसने चुराई है तो मदन बोल पड़ा, सर मैंने नहीं चुराई, और अध्यापक समझ गए कि वही चोर है। इसी को कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। छोटा मुंह बड़ी बात, अपनी योग्यता से बढ़कर बात करना। गोकुलदास की कुछ कहानियां क्या छप गईं, अपने को प्रेमचंद और यशपाल समझने लगा है और लोगों से अपनी गाथा गाने लगा है। मैंने तो आज उससे कह दिया, भैया छोटे मुंह बड़ी बात शोभा नहीं देती।